दुनिया में भारत को धर्म और अध्यात्म की भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत ने अपनी संस्कृति और अध्यात्म के प्रकाश से पूरी दुनिया को आलोकित किया है। दुनिया को प्रकाशित करने वाला भारत जातिवाद, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई के अंधेरे में जकड़ा हुआ है, ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है और संविधान के दिए हुए अधिकारों के आधार पर आज समाज पूर्ण रूप से बदल चुका है। हालांकि जातिगत आधार पर भेदभाव पूर्ण रूप से नहीं मिटा है, लेकिन राजनीतिक रूप से आज सनातन की ओर लौट रहे भारत में किसी मुद्दे को तूल दिए जाने के मामले भी हमारे सामने आते रहते हैं और ऐसा ही एक मामला इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी अनूठी शैली, वाक्पटुता और हाजिर जवाबी के लिए दुनिया में मशहूर हो चुके हैं, लेकिन उनका हास्य व्यंग का चिर परिचित अंदाज अक्सर विवादों का कारण भी बन जाता है। दरअसल राजस्थान के सीकर में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वंशकार समाज के लिए विवादित टिप्पणी कर दी थी। आप सबने वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें वे अपने दरबार के दौरान एक व्यक्ति के सामने वंशकार समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। हालांकि वह टिप्पणी उनकी वंशकार समाज के लिए नहीं थी। दरअसल इस प्रकरण में उनके मुंह से यह शब्द निकले थे कि वे सामने वाले व्यक्ति से यह कह गए थे कि वे अमुक जाति के हैं क्या। हालांकि वंशकार समाज के साथ ही हर व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि उस वाक्य का अर्थ तो यही था कि अमुक जाति हीन है और निम्न कोटि की है, क्योंकि सामने वाला यदि आपसे यह कहे कि वह बड़ी समाज से आता है तो आप निश्चित तौर पर यही कहेंगे तो मैं कौन सा किसी छोटे समाज से हूँ। और बस इसी अतिरेक में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुंह से वह बात निकली थी। हालांकि किसी भी लिहाज से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह वक्तव्य उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हुआ वह तो हुआ ही है। लेकिन इस प्रकरण में उन्होंने जानबूझकर किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जाने अनजाने कही हुई बात पर ना चाहते हुए भी मामले को विवादित बना दिया गया। हालांकि इस मामले पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वंशकार समाज के प्रति खेद व्यक्त किया है या नहीं, यह वीडियो सामने नहीं आया। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया भी हो, लेकिन उन्होंने जो बड़ा मलहरा में किया वह बहुत बड़ी बात है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। दरअसल बड़ा मलहरा में जो हुआ उसे मामले के टूल पकड़ने के बाद डैमेज कंट्रोल कहा गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा की कथा के तीसरे दिन दलित समुदाय के अन्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं से आरती कराई थी। हालांकि इसको लेकर मीडिया में ना तो कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया आई और ना ही नेगेटिव, लेकिन जिस वर्ग विशेष को जातिगत आधार पर दलितों के साथ अन्याय करने की बात कही जाती है, उन्होंने कहीं भी इस चीज़ का विरोध नहीं किया। इस आधार पर तो यही कह सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान मंच से जो किया गया उससे संभ्रांत और उच्च कहे जाने वाले वर्ग को कोई आपत्ति नहीं हुई। वैसे इस प्रकरण में हो तो यह भी सकता है कि सफाई कर्मियों से पहले वंशकार समाज के लोगों से ही आरती कराने की बात कही गई हो, लेकिन मामले के तूल पकड़ने और विरोध के बीच उन्होंने इस अनुरोध को हो सकता है स्वीकार न किया हो। वैसे इस वर्ग के विरोध का सिलसिला जारी है और बीते सप्ताह भर के दौरान खासतौर पर बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वंशकार समाज ने गुना जिले में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा था। इस दौरान समाज के लोगों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर वंशकार समाज को न्याय दिलाने की मांग की थी। टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में भी विरोध दर्ज कराया गया था और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ FIR करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। छतरपुर जिले में विरोध किया गया। इसके साथ ही महोबा में भी व्यापक पैमाने पर विरोध दर्ज कराया गया है और कहा गया है कि अगर उनके साथ न्याय नहीं होता तो बहुत बड़ा समाज बौद्ध धर्म को अपना लेगा। दरअसल वंशकार समाज के लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी भावनाओं को आहत किया है और खासतौर पर महोबा के लोगों ने मांग की है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही उनके कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले पर होता क्या है इस पर सबकी नज़र है, लेकिन यहाँ यह गौर करने लायक कि अक्सर जातिवाद, छुआछूत और सवर्ण दलित वर्ग के मुद्दे को लेकर धर्मशास्त्रों को दोषी ठहराया जाता है।
लेकिन यह बिल्कुल ही असत्य है। इस मुद्दे पर धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है यह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हिंदू सनातन धर्म को बहुत बदनाम किया गया है और किया जा रहा है। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक काल और प्राचीन काल में छुआछूत जैसी समस्या नहीं रही और वर्तमान में संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। और कई बुद्धिजीवियों का विचार है कि जातिवाद का मूल कारण भेद और मनुस्मृति है, जबकि ऐसा नहीं है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है, बाद में मनुष्य स्वभाव और कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है। यानी कर्म, गुण और स्वभाव के अनुसार वर्ण निर्धारण का सिद्धांत था। हालांकि राजनीतिक रूप से ब्राह्मण और उच्च वर्ग को जातिवाद फैलाने का दोषी बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में अधिकांश कुरीतियां मुगल शासन और अंग्रेज हुकूमत के दौरान पनपी हैं। भारतीयों में घृणा और दोष, जातिवाद, भेदभाव फैलाकर अंग्रेज और मुगल शासन करते रहे। इसके साथ ही आज भी राजनीति की वजह से नेता भी जातिवाद, छुआछूत की राजनीति कर रहे हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मामले पर भी यही हो रहा है। दरअसल बात यह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता आज ज़्यादातर लोगों को पच नहीं रही और समाज के ही कुछ वर्ग, संगठन जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए वह जातिवाद और छुआछूत को और बढ़ावा देकर समाज में दीवार खड़ी करना चाहते हैं।